हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सॉल कॉलर शॉर्ट जैकेट। तो इसमें मैंने क्या किया है, जो बॉडी मेज़रमेंट होता है, जैसे हम बाकी का मेज़रमेंट लेते हैं उसी हिसाब से मैंने ये बैक पार्ट कट किया है, ठीक है। और उसी हिसाब से ये मैंने फ्रंट पार्ट कट किया है। सेम प्रोसेस है जैसे हम कुर्ती, टॉप, ब्लाउज़ वगैरह बनाते हैं, वैसे मेजरमेंट लेते हैं, सेम उसी तरीके से। बस यहाँ पर कॉलर को थोड़ा अलग तरीके से काटा गया है, ठीक है, ये भी मेजरमेंट के साथ। बाकी मैंने न्यूज़पेपर पर जो ड्राफ्टिंग की थी उसमें ये मेजरमेंट भी लिखा हुआ है, आपको बारीक से दिखा देती हूँ। इस तरीके से इसी मेजरमेंट के साथ न्यूज़पेपर से मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा कट किया है। ये लाइनिंग नॉर्मल लाइनिंग नहीं है, अच्छा वाला कपड़ा है, क्योंकि ये जैकेट बनने वाली है आप उल्टा या सीधा कैसा भी पहनिए उस तरीके की, इसलिए मैंने अच्छा वाला कपड़ा लिया है। और ये जो बकरम है ये मैंने कॉलर के लिए यूज किया है, पर मैं इसमें नहीं लगाऊंगी, इसको मेन पार्ट में लगाऊंगी। सेम मैंने मेन पार्ट को कट किया है, ये देखिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ब्लैक कलर का लाइनिंग है प्लस मेन फैब्रिक, इनको अलग अलग लाइनिंग का दोनों पार्ट का आगे फ्रंट और बैक का शोल्डर जॉइंट करेंगे। सेम उसमें मेन फैब्रिक है उसमें शोल्डर जॉइंट करेंगे। उसके बाद अब शोल्डर जॉइंट करने के बाद मैंने इन दोनों पल्लों को बिछा लिया है। नीचे देखिए सीधी तरफ ऊपर रखी है और इस लाइनिंग की सीधी तरफ ये है, ये उल्टी तरफ है ऊपर। अब मैंने इसको इस तरीके से बिछाया है। ये आर्म होल हैं, इन आर्म होल पर सिलाई करनी है दोनों साइड। और ये जो कॉलर है, कॉलर यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों का कॉलर एक ही जगह आ रहा है, इसलिए। और ये कॉलर वहाँ से हम स्टिच लगाएंगे इस तरीके से, और पूरा कॉलर यहाँ बीच तक, जहाँ तक कटा हुआ है यहाँ तक सिलेंगे। सेम उसमें भी इस तरीके से करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो बताया था, ये कॉलर से पूरा वहाँ से लेकर वहाँ तक मैंने सिला, सेम इस तरफ सिला। और ये आर्म होल तो पहले ही बता दिए थे कि आर्म होल सिलना है, और प्लस ये बैक पर नीचे वाली लाइन सिलनी है। अब ये जो खाली जगह बची है, ये साइड की, फ्रंट और बैक दोनों साइड हम कहीं से भी अभी पलट सकते हैं इसको। और दूसरा बचा है ये कॉलर, ये जो कॉलर पीछे इस तरीके से अटैच होगा वो, तो ये कॉलर हमें अभी अटैच नहीं करना है, सबसे बाद में अटैच करेंगे। ये इधर का पल्ला जो ब्लैक है वो ब्लैक में, और जो मेन फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक में, ठीक है। अभी मैं पलट कर दिखाती हूँ। ये मैंने इसको पलट लिया है, अभी इस पर आयरन नहीं किया है इसलिए ये इस तरीके से है, पर मैं आयरन इसको कंप्लीट करने के बाद ही करूँगी। तो अभी हमारी ये साइड वाले पार्ट रह गए हैं ना सिलने के लिए। इसको सिलने के लिए क्या करना है, अब इस तरफ का पार्ट सिलने के लिए हमें इधर से हाथ डालना है इस तरीके से, और ये जॉइंट को पकड़ना है जो आर्म होल की साइड था, इस जॉइंट को, और फ्रंट पार्ट के आर्म होल वाली साइड के जॉइंट को इस तरीके से पकड़ना है और इधर खींच लेना है। खींचा, और ये देखिए दोनों पार्ट अभी मेरे हाथ में ही है, और दोनों पार्ट के कॉर्नर्स को मिलाते हुए हम यहाँ से एक सिलाई कर देंगे। ये मैंने यहाँ सिलाई लगाई है, अब हम इसको फिर से सीधा कर लेंगे। और ये देखिए, ये इधर का आर्म होल जॉइंट हो गया। अब बचा है इधर का, तो अब इसको कैसे सिलेंगे,
इसको और इसको, यानी कि आर्म होल के फ्रंट और बैक दोनों के जॉइंट को इस तरीके से पकड़ना है। और जो मेन फैब्रिक है इसको हमें यहाँ से सिलाई करते हुए ऐसे ऐसे यहाँ तक पूरा करना है सिलाई। फिर उसके बाद जितना हो सके ये ब्लैक पार्ट में भी करनी है, यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक करीब हमें 3 से 4 इंच छोड़ देना है। और फिर हम इसको फिर से सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से जो मेन पार्ट था, मेन फैब्रिक थी, वो सारी पूरी मैंने सिल ली है। और जो लाइनिंग वाला पार्ट था उसको मैंने थोड़ा ही सिला, थोड़ा खुला रखा है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे तो ये देखिए ये आ गया। अभी ये जो पार्ट रह गया है ना, इसको हम हाथ से सिलेंगे सुई धागा से, और ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। अब आई कॉलर की बारी। कॉलर को अभी बीच में हम अभी नहीं जॉइंट करेंगे, पहले इधर का पार्ट और इधर का पार्ट जोड़ेंगे दोनों साइड का। फिर बीच में जितना भी कपड़ा होगा उतना हम जॉइंट करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे। और ये रेडी है हमारी दोनों तरफ से पहनने वाली शॉर्ट जैकेट या फिर कोटी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।